हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रूफ स्लिंग। फिर इसका इंस्पेक्शन क्या किया कैसे किया जाता है उस पर बात करेंगे। उसके बाद इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है इस पे बात करेंगे। और एक किस किस कंडीशन में इसको है जो डिस्कार्ड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, उस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं ये क्या है, पार्ट्स ऑफ, हम इसमें वायर रोप की बात करने वाले हैं। तो इसमें देख रहे हैं एक वायर है और वायर्स मिला करके एक स्टैंड बनते हैं और स्ट्रैंड्स मिल करके वायर रूप बनते हैं, जो कि यहाँ देख रहे हैं। एक कोर है, कोर यहाँ पे जूट कोर भी हो सकता है, फाइबर कोर भी हो सकता है और स्टील कोर भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोर अलग अलग लगते हैं, डिपेंड्स करता है कौन सा स्ट्रेंथ का वायर रूप बनाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। तो इसमें पार्ट्स ऑफ वायर रूप में यही होता है, ये वायर्स होते हैं, बहुत सारे वायर्स मिल करके एक स्टैंड बनता है और बहुत सारे स्टैंड मिल करके एक है जो कि वायर रोप बनता है और इसको फिर स्लिंग के फॉर्म में दे दिया जाता है। तो ये हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप, यानी बेसिक चीजें इसमें क्या क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए यहाँ टिपिकल वायर रोप क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे 6x7 का मतलब है कि कोई भी वायर रोप है तो उसमें है जो कि क्या है, 6 स्टैंड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टैंड है और उसमें 7 वायर्स है। देख रहे हैं 7 1 2 3 6, यानी 7 वायर सभी में दिख रहा है। तो इसका मतलब 6x7 का मतलब हुआ 6 स्टैंड है और 7 वायर्स है। इसमें 6x12 लिखा है, इसका मतलब इसमें भी स्टैंड कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6 है और 12 है जो इसमें वायर है। इसी तरह 6x19 का रहेगा, यानी 6 स्टैंड 19 वायर। इसी तरह 6x24 है तो 6 स्टैंड है जिसमें एक स्टैंड में 24 वायर्स हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए 6x37 है, इसका मतलब है इसमें 6 स्टैंड है और एक स्टैंड में यहाँ पे 37 वायर हैं। तो एक समझ गए टिपिकल वायर को क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे कि अगर कोई भी स्लिंग लिया गया है तो उसको किस तरह से मेजर करते हैं। तो मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, ये है जो एक करेक्ट नहीं है। ये देख रहे इस तरह से मेजर कर रहा है तो एक गलत है। इसको बर्नियर से करेंगे तो लेकिन इस तरह से मेजरिंग गलत है। मेजरिंग करने का जो फॉर्मूला आता है ये होता है और इसमें देखा जाता है कि इसका डाया में कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है। तो वो अगर उसमें जो एक फिक्स किया गया है, अगर उससे ज़्यादा अगर रिडक्शन है तो इस केस में स्लिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इंस्पेक्शन ऑफ वायर रूप्स। तो वायर रूप का इंस्पेक्शन किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। सबसे पहले ब्रोकन वायर हो सकता है, बोर्न आउट वायर्स हो सकते हैं, रिडक्शन इन रोप डाया अभी बताया, रोप डाया में रिडक्शन हो सकता है, रोप स्ट्रेच हो सकता है मतलब रोप का खींच जाना, बर्ड केज का प्रॉब्लम हो सकता है और किंक हो सकता है। और नेक्स्ट है कोर प्रोट्रूशन। कोर प्रोट्रूशन का मतलब हुआ कोर का बढ़ जाना या उसका अपने जो पहले जिस फेज में शेप में था उस शेप में नहीं होना। तो ये है जो इंस्पेक्शन ऑफ वायर रोप, इन सब चीजों को चेक करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे ब्रोकन वायर्स, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए सारे ब्रोकन वायर हैं, ये दिख रहा जो रहा इस तरह से, ये सारे ब्रोकन वायर हैं। अब ब्रोकन वायर को चेक करने के लिए कि कितने ब्रोकन वायर हैं तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना, उसका कुछ क्राइटेरिया है जिसको देखते हैं। सबसे पहले है 6 और मोर ब्रोकन वायर्स इन वन ले। वन ले का मतलब ये हुआ ये यहाँ से आकर के यहाँ तक आ गया वन ले है, यानी एक बार उसका लेइंग किया हुआ है। तो इसमें 6 और मोर ब्रोकन वायर, वन ले में अगर 6 और उससे ज्यादा टूटा हुआ तो इस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा है 3 और मोर ब्रोकन वायर्स इन वन स्टैंड। और एक ही स्टैंड में अगर, एक स्टैंड में अगर 3 और मोर ब्रोकन वायर, तो ए स्टैंड ए अलग अलग ए स्टैंड है, तो इसमें 3 और उससे ज्यादा अगर यहाँ पे ब्रोकन वायर्स पाए जाते हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और है मोर देन 5% इन लेंथ ऑफ डायमीटर। 5% से ज्यादा अगर रिडक्शन हो गया वायर रूप में तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोन एंड अब्रेडेड वायर्स इस तरह का होता है। तो बोन ए सेक्शन देख रहे हैं दबा हुआ है, यहाँ देखिए इस पिक्चर में ज्यादा क्लियर हो रहा है, ये पार्ट है जो दब गया, देखिए घिस गया है, पूरा घिसे हुए हैं, ऊपर का ठीक है लेकिन इसका है जो ये पार्ट जो है पूरा घिस गया है।
तो मतलब इन लार्ज व्यू ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, इन लार्ज हो गया, देखिए इधर से बढ़ा दिख रहा है, इधर से बढ़ा देते हैं। इस केस में ऐसे सीलिंग का इस्तेमाल बंद, मीन्स व्हेन द सरफेस वायर्स आर बाउंड बाई 1/2 और मोर ऑफ देयर डायमीटर द रोप मस्ट बी रिप्लेस, मानी इस केस में इसको रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बाय रोप का रिडक्शन जो प्रोसेस है उसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ रोप डाया। तो पहला क्या है, रिप्लेस द बाय रोप इफ द डाया रिड्यूस बाई 1 mm फॉर रोप डाया अप टू 19, अगर 19 mm का वायर है, अगर उसमें 1 mm का रिडक्शन हो गया है तो उस केस में इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर 1.5 mm फॉर रोप डाया अगर 22 टू 38 mm के बीच है, तो अगर उसमें 1.5 mm है जो उसमें रोप में रिडक्शन हुआ है डाया में, तो इस केस में भी इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और इसमें अगर 32 टू 38 mm का वायर रोप है डाया, तो उसके डाया में अगर 2 mm का डिफरेंस से जाता है तो उस केस में इसको चेंज कर देना जरूरी है। रोप स्ट्रेच किस तरह होता है, रोप स्ट्रेच का मतलब 150 mm पर 30 मीटर लेंथ ऑफ 6 स्टैंड रोप। अगर 6 स्टैंड का रोप है और उसमें अगर 30 मीटर का है, तो उसमें 150 mm से ज़्यादा अलाउ रोप स्ट्रेच नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, उसको चेंज करना पड़ेगा। यानी 30 मीटर लेंथ का अगर 6 स्टैंड का वायर रोप है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 150 mm तक ही अलाउड है। इससे ज़्यादा अगर लंबा दिख रहा वायर तो इसका मतलब ओवर स्ट्रेच हो गया है, उसको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए बर्ड केज है। तो बर्ड केज क्यों होता है, बर्ड केज का यही देख रहे हैं, सिंपल है, जो इस तरह का अगर वायर में दिखता है तो ये बर्ड केज है। ये बर्ड केज काउज बाई सडन रिलीज ऑफ सेंसर, यानी कोई भी लोड को लिए हुए हैं और उसको सडन रिलीज कर दिया, धीरे धीरे उसको रिलीज करना होता है, नहीं तो ऐसे तुरंत खोल देने से इस तरह का रूप लेता है। तो सडन रिलीज ऑफ टेंशन एंड कंसल्ट। अब सडन रिलीज ऑफ टेंशन कैसे हो सकता है, सपोज आप किसी लोड को उठा रहे हो और कुछ ऐसे एरिया में लेके जा रहे हैं जहाँ पे लोड आपका उस वहाँ पे जो पहले से स्ट्रक्चर उस पे रेस्ट हो गया, तो यहाँ पे सडन रिलीज हो गया टेंशन, और उस केस में अगर ये है जो वायर इस फॉर्म में आ सकता है, तो ये बहुत ही रिस्की है। तो जब भी कोई भी ऑपरेशन करें और कोई भी इरेक्शन हो रहा है तो उसमें ध्यान देना है कि लोड है जो किसी स्ट्रक्चर पे सडन है जो रेस्ट नहीं हो, नहीं तो अदरवाइज ए फॉर्म में आ जाएगा और फिर बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है, टूट जाएगा। रिजल्टेंट रिबाउंड ऑफ द रोप फ्रॉम ओवरलोड कंडीशन। तो ये क्या होता है, जब सडन उसका रिलीज हो जाता है तो अपने फॉर्म में जो जैसा पहले फॉर्म था उस फॉर्म में नहीं आता है, इस फॉर्म में आ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बर्ड केज। नेक्स्ट देखेंगे कोर प्रोटेक्शन कैसे होता है। कोर प्रोटेक्शन का इस तरह से दो पिक्चर देख रहे, पहले पिक्चर को समझते हैं। कोर प्रोटेक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ टोरसाइल अनबैलेंस क्रिएटेड बाय शॉक लोड, यहाँ भी शॉक लोडिंग होता है। शॉक लोडिंग का मतलब हुआ सडन लोड को उठा लेना, तो इसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। प्रोट्रूशन ऑफ IWRC रिजल्टिंग फ्रॉम शॉक लोडिंग, तो इस तरह का भी केस, ये दोनों ही जो देख रहे हैं इस तरह का निकल जाता है, यानी थोड़ा बर्ड केस जैसा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी शॉक लोडिंग के कारण ही होता है। और ये वाला भी जो सेकेंड पिक्चर है, ये भी शॉक लोडिंग के कारण ही होता है। तो इस तरह से कभी भी शॉक लोडिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस तरह का स्थिति हो जाएगा और वायर रोप खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक मेन चीज है जिसको ध्यान रखना जरूरी है। तो पहला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वायर रोप का 5 होता है, हमारे पिछले वीडियो में भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ लोड उठाने के लिए है। तो यहाँ अगर लोड उठाना है वायर रोप से तो उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है। लेकिन अगर किसी आदमी को उसके थ्रू जिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वायर रोप व्हेन यूज फॉर कैरिंग पर्सनल, आदमी को कैरी करना है, जैसे कोई मैन बास्केट है जिसको उठाना है, तो उसमें जब वायर रोप लगाएंगे उसका यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 लेना होगा। तो आप अभी अच्छे से ये वीडियो में जो मैंने बताया वो समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।